नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो यहाँ पर शिक्षकों को बहुत जल्द टैबलेट खरीदने के लिए फरमान जारी किया जा चुका है और 28 फरवरी के पहले टैबलेट सभी लोगों को ख़रीदना है। तो आज हम जानकारी करेंगे कि आप कौन सा टैबलेट ख़रीद सकते हैं और उसके जो स्पेसिफिकेशन हैं, यानी उसमें क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन का आपको टैबलेट ख़रीदना है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ टैबलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैबलेट जो है वो रेडमी का भी आप ले सकते हैं, लेनोवो के साथ साथ रियलमी है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, रेडमी का, रियलमी का है, इसके बाद सैमसंग का भी आता है और नोकिया का भी आता है। तो ये थोड़ी सी जानी मानी कंपनियां हैं जिसके आप टैबलेट ख़रीद सकते हैं। सैमसंग भी है इसमें और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं, तो ये कंपनियों के आप टैबलेट ख़रीद सकते हैं, जो कि आपको लगभग जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन में आपको लगभग 11,000 से, यदि हम स्टार्ट करें तो 11,000 से लेकर के 20,000 तक के आप ख़रीद सकते हैं। जैसे जैसे आप स्पेसिफिकेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि उसका रैम और रोम को बढ़ा देंगे, वैसे वैसे जो उसका रेट है, प्राइस है, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन शिक्षकों को जो 10,000 रुपये शासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसमें वो चाहे तो कुछ पैसे और लगा करके अच्छे से अच्छा टैबलेट ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन है और स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से टैबलेट वो खरीद सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज्य शिक्षा केंद्र ने जो आदेश जारी किया है और आदेश के तहत जो स्पेसिफिकेशन टैबलेट्स के वो हम देख सकते हैं। तो टैबलेट टाइप जो है आपको एंड्रॉयड होना चाहिए, यानी कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, उसमें सेलुलर कनेक्टिविटी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि वो उसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकें, यानी कि उसमें जो है आपका 4G हो और LTE होना चाहिए, यानी कि उसमें LTE हो, 4G हो और उसमें आप जो सिम है वो सिम इंसर्ट कर सकें और वाईफाई हो, तो किसी भी माध्यम से जो है आप उसको सेलुलर, यानी कि आपके मोबाइल से सेलुलर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एंड्रॉयड 8.0 और एबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप यदि अभी न्यू वर्ज़न यदि आप लेते हैं कोई भी, तो आप उसमें जो है 8 से ज़्यादा ही उसका वर्ज़न आप पाएंगे, 8 से आपको कम वर्ज़न का नहीं लेना है। इसके बाद डिस्प्ले साइज़ जो है, तो जो उसके हम कह सकते हैं जो आपका मोबाइल का डिस्प्ले होता है वो होता है लगभग 6 साढ़े 6 इंच का होता है। तो इससे बड़ा आपको डिस्प्ले लेना है, कम से कम 7 तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 इंच या उससे एबव लेना है। तो कम से कम 8.5 इंच से ऊपर का जो है डिस्प्ले वाला लें। लगभग 10 इंच का यदि आप डिस्प्ले खरीदते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है उसका 1024x720 और उससे बेटर, यानी कि उससे अच्छा होना चाहिए। तो जो आप अच्छी कंपनी का लेते हैं तो उसमें जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपको। फिर डिस्प्ले टाइप जो है वो TFT कॉम्पिटिटिव टच स्क्रीन होना चाहिए, यानी कि जो हम टच स्क्रीन जिसको कहते हैं, तो ऐसा टच स्क्रीन वाला आपका जो है वो टैबलेट होना चाहिए। फिर स्क्रीन प्रोटेक्शन जो है, तो स्क्रीन प्रोटेक्शन भी होना चाहिए उसमें। उसमें जो स्क्रैच रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसमें खुरदुरापन आ जाए, तो उसका जो डिस्प्ले है, उसका स्क्रीन है काफ़ी अच्छा हो। इसके बाद प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेड कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ दिया है। तो आप जितना अच्छा जो आप टैबलेट ख़रीदेंगे तो उसका जो आपको प्रोसेसर होगा वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। काफ़ी सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो उपलब्ध हैं और आप दुकानदार से भी पता कर सकते हैं कि इससे जो ऊपर वर्ज़न का है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो इससे जो एबव हायर जो आपका प्रोसेसर होगा वो आप लें। इसके बाद रैम साइज़ की जो हम बात करते हैं आपके टैबलेट की, वो 2 GB या उससे एबव होना चाहिए, 2 GB से कम नहीं होना चाहिए। और पर्सनली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 3 GB 4 GB से ऊपर जो है वो रैम साइज़ लें उसमें। इसके बाद इंटरनल स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो उसमें 16 GB और से हायर होना चाहिए। एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसमें आप जैसे कार्ड वगैरह लगा करके उसको बढ़ा सकें, ऐसी उसमें सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो 32 GB या उससे ज़्यादा होना चाहिए कम। इसके बाद कैमरे की यदि हम बात करें तो कम से कम 5 मेगापिक्सल कैमरा है और हायर विद जियो टैग, तो कम से कम 5 मेगापिक्सल कैमरा उसमें होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें कुछ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हम जियो टैग जब करते हैं तो वो सपोर्ट उसमें होना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी स्थान की फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कि हम नोट कैम जो है वो डाउनलोड करके मोबाइल में हम फ़ोटो खींच लेते हैं। इसके बाद लोकेशन कैप्चर उसमें होना चाहिए।
कनेक्टिविटी उसमें जो होनी चाहिए, जिसकी हमने बात की थी पहले भी, वो 4G होना चाहिए, LTE होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। तो ये सारी उपलब्धता होना चाहिए, जैसे कि उसमें हम कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होना उसमें ज़रूरी है। इसके बाद बैटरी कैपेसिटी जो है वो ये सबसे मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, इससे ज़्यादा ही आपको बाज़ार में मिलेंगे। तो बैटरी कैपेसिटी जो है वो 4000 और उससे एबव होना चाहिए। इसके बाद एक्सपेक्टेड बैटरी लाइफ जो है वो कम से कम उसकी 8 घंटे हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं रैगिडनेस की, यानी कि उसकी जो कठोरता है, तो वो कैपेबल टू सस्टेन माइनर बम्प्स एंड वाइब्रेशन विदाउट स्क्रीन ब्रेकिंग। तो उसमें ये कहने का है कि उसकी जो स्क्रीन हो वो काफ़ी अच्छी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, जो कि छोटे मोटे जो धक्का मुक्का है वो बर्दाश्त कर सके, जिसमें कि उसमें ब्रेकिंग ना हो, उसका स्क्रीन ब्रेक ना हो कोई वाइब्रेशन से या किसी प्रकार के छोटे मोटे चोट चपेट से। इसके बाद फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग, मेजर फॉर्मेट फॉर इमेज ऑडियो एंड वीडियो। तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है कि ये सभी प्रकार की जो रिकॉर्डिंग फाइल वगैरह हैं या मेजर फॉर्मेट फॉर इमेज की है या वीडियो ऑडियो वीडियो हैं, तो यदि आप कंपनी का टैबलेट लेते हैं तो ये सारी चीज़ उसमें ऑटोमेटिक सपोर्ट होती हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड एक्सेसरीज टू बी सप्लाइड सच ए चार्जर, डाटा केबल, यूज़र मैनुअल। तो ये सारी चीज़ें अधिकांश लैपटॉप अधिकांश टैबलेट में आती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उसके साथ चार्जर आ रहा है कि नहीं है, और नहीं है तो उसकी व्यवस्था आप करें, डाटा केबल और यूज़र मैनुअल। इसके बाद ऐड ऑन एक्सेसरीज टू बी प्रोवाइडेड, रग्ड गैस डस्ट प्रूफ पाउच स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो ये इसमें यस लिखा है। वारंटी फॉर मेन डिवाइस, ये 1 ईयर उसकी वारंटी होना चाहिए। वारंटी ऑन बैटरी 1 ईयर और एबव। तो वारंटी उसकी जो बैटरी की है और डिवाइस की है कम से कम 1 साल होना चाहिए। और इस प्रकार हमने देखा कि इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है वो ये हैं। तो इसमें सजेशन मैं दे सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें कुछ अच्छी कंपनियां हैं उसका आप जो है ले सकते हैं, जिसमें कि आप रियलमी है, लेनोवो है, सैमसंग है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। नोकिया भी टैबलेट उतार रही है मार्केट में। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आप टैबलेट बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक की जानकारी पहुँचे और वो समय अवधि में टैबलेट को ले लें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।